न्याय के देवता शनि की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है वह व्यक्ति हर क्षेत्र में तरक्की करता है। ऐसे व्यक्तियों को आश्चर्यचकित लाभ की प्राप्ति होती है और जीवन में वह एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करता है। शनि ग्रह को सबसे धीमा ग्रह माना गया है, इसी वजह से यह किसी भी राशि से दूसरी राशि में जाने में काफी वक्त लगाते हैं। तो इसी वजह से इनका जो गोचर है वह हमारे जीवन पर लंबे समय तक प्रभाव डालता है। तो इसलिए यह गोचर या इनका मार्गी या वक्री होना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है। शनि ग्रह को न्याय का ग्रह भी कहा गया है। तो न्याय का देवता जब भी गोचर करता है या वक्री होता है या मार्गी होता है तो वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण गोचर हो जाता है। शनि ग्रह व्यक्ति को अपने अच्छे या बुरे दंडों से व्यक्ति को निखारते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। तो शनि ग्रह जिस भी व्यक्ति को दंड देते हैं वह उसके बुरे के लिए नहीं देते, बल्कि उसे आगे जीवन में तरक्की और उस व्यक्ति के उत्थान के लिए वह दंड दिया जाता है। शनि की अधिपति राशियां मकर और कुंभ राशि है। मकर और कुंभ राशि के लिए शनि उनके स्वामी ग्रह है। तो शनि ग्रह का जो मार्गी होना है वह मकर राशि में होना है। तो यह और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह अपनी ही राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। शनि का यह मार्गी होना हर एक व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको इस समय अवधि में घबराने की जरूरत नहीं है, यह आपके लिए बहुत शुभ समय साबित होगा। शनि ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में पाप ग्रह भी कहा गया है। राहु और केतु की तरह इसे भी पाप ग्रह माना गया है। हालांकि यह व्यक्ति के उत्थान में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और व्यक्ति को अनेक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं वह शनि ग्रह से कहीं न कहीं जरूर प्रभावित होंगे, क्योंकि शनि ग्रह को नौकरी का भी कारक ग्रह माना गया है। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी शनि की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शनि की अच्छी अवस्था व्यक्ति को एक अच्छा राजनेता बनाती है और उसे राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद पर आसीन करती है। तो इसलिए शनि का मार्गी होना हम लोगों के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से जरूर प्रभाव डालने वाला है। शनि 11 अक्टूबर 2021 को सुबह 3:44 पर मार्गी होने जा रहे हैं। उसके बाद 29 अप्रैल 2022 तक यह मकर राशि में मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो शनि के इस मार्गी अवस्था का हमारी जो 12 राशियां हैं उसमें से प्रथम की 6 राशियों के बारे में मैं कल की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। बाकी बची हुई जो 6 राशियां हैं उसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के जातकों के लिए शनि 2 महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होते हैं, चौथा भाव और पंचम भाव। चौथे भाव से हम सुख को देखते हैं, पंचम भाव से शिक्षा को देखते हैं। इस समय अवधि में शनि आपके चौथे भाव, जिसे माता और सुख का भाव माना गया है, उस भाव पर मार्गी होने जा रहे हैं, जो तुला राशि के जातकों के जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आएगा। अगर आप इस समय अवधि में कोई संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं, अगर आपको संपत्ति को खरीदने में आपको बाधा आ रही है, तो इस समय अवधि में आप बाधाओं को दूर करने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ इस समय अवधि में आप व्यवसाय के लिए जमीन या वाहन खरीद सकते हैं। इस समय अवधि में आपका अपने माता के प्रति कुछ रूखा व्यवहार रह सकता है। इस समय अवधि में आप में अनुशासन बहुत अधिक देखा जाएगा। आप इस समय अवधि में अनुशासित रहेंगे और अपने घर की चीजों को व्यवस्थित करते नजर आएंगे। तुला राशि के जो जातक खुद का व्यवसाय करते हैं उन्हें इस समय अवधि में अपने व्यापार का विस्तार और विकास करने के लिए आप इस समय अवधि में कोई नई रणनीतियां बना सकते हैं। साथ ही आप अपने ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए आप मार्केटिंग की ओर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। आर्थिक लिहाज से यह जो मार्गी अवस्था है यह आपके लिए सामान्य परिस्थितियां लेकर आएगा और शनि का मार्गी होना छात्रों के लिए भी एक सामान्य स्थिति लेकर आएगा। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए भगवान हनुमान की आराधना करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि तीसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं, जिसे हम साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का भाव मानते हैं। इस समय अवधि में आपके संबंध आपके सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपने कार्यस्थल पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मेहनती और ऊर्जावान दिखाई देंगे, जिससे आप लाभकारी परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आप अपनी एक अलग छवि बनाने के लिए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो जातक खुद का व्यवसाय करते हैं, उन्हें अपने व्यापार में विस्तार के लिए कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय अवधि में आपको अपने ग्राहक के साथ बात करने या डील करने के लिए बार बार यात्राओं का सामना करना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय अवधि औसत परिणाम लेकर आएगी। इस समय अवधि में आपका अपने दोस्तों के साथ और छोटे भाई बहनों के साथ जो संबंध है वह ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। अतीत में हुए कुछ विवाद या झगड़े आपके रिश्ते में दूरियां लेकर आ सकता है। इस समय अवधि में आपको हो सकता है अपने सगे संबंधियों का यह पता लगे कि आपके साथ कौन है और आपके खिलाफ कौन है, क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसमें कुछ लोग आपके साथ खड़े रहेंगे और कुछ लोग आपके विरोध में। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो इस समय अवधि में आपका जो झुकाव रहेगा अपनी फिटनेस की ओर रहेगा। आप इस समय अवधि में किसी योग या फिटनेस जैसे क्रियाकलाप में शामिल हो सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा साबित होगा। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए शनिवार के दिन सरसों का तेल दान करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए शनि दूसरे भाव पर मार्गी होने जा रहे हैं, जिसे हम धन, वाणी और परिवार का भाव मानते हैं। शनि की मार्गी स्थिति धनु राशि के जातकों के लिए बेहतर साबित होगी। इस समय अवधि में आपके आय में वृद्धि देखी जा सकती है। साथ ही साथ इस समय अवधि में आप बेहतर करने में भी सक्षम रहेंगे। इसके अलावा आप आय के कई नए स्रोतों से आप लाभ की प्राप्ति करेंगे। पैतृक संपत्ति से या पूर्व में किए गए कोई कार्यों से आपको इस समय अवधि में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस समय अवधि में आप अपने निजी जीवन और पेशेवर जीवन में रूखी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको अपने पेशेवर और निजी जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके बोले गए कठोर शब्द आपके परिवार के सदस्यों को और आपके प्रियजनों को आहत कर सकता है। इसके अलावा आपको अपने कार्य क्षेत्र पर भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपके सहकर्मियों के साथ आपकी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इस समय अवधि में आपकी जो आदत है वह झूठ बोलने की हो सकती है। इस समय अवधि में आपको अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने की आवश्यकता होगी, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों की हर एक गतिविधि में नजर रखेंगे। हालांकि हो सकता है इसकी वजह से आपके और आपके बच्चों में थोड़ी खटास आ जाए, इसलिए आपको कोई भी संवाद करते वक्त थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता होगी। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए शनि उन्हीं की राशि यानी अपनी स्वराशि मकर राशि में ही मार्गी होने जा रहे हैं। शनि इस समय अवधि में मकर राशि के लिए लग्न भाव पर मार्गी होंगे, जिसे हम आत्मा का भाव मानते हैं। शनि की इस मार्गी अवस्था में मकर राशि के जातकों के जीवन में जो शनि की 7.5 चल रही है, इस 7.5 में कुछ राहत प्राप्त होगी। यह अवधि आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति लेकर आएगा। इस समय अवधि में आपका मानसिक दबाव और तनाव कम रहने की भी संभावना बनती है, जो कि आपको एक उत्तम स्वास्थ्य और शांत मन प्रदान करेगा। साथ ही साथ इस समय अवधि में आपके रुके हुए कार्य पुनः से प्रारंभ हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से भी देखा जाए तो आप इस समय अवधि में अपने घर के सदस्यों को लेकर भी संवेदनशील रह सकते हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें खुश रखने का हर संभव प्रयास करते नजर आएंगे। साथ ही साथ इस समय अवधि में आप में अनुशासन बहुत ज्यादा रहेगा। आप अपने व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन में आप खुद पर ही सख्त नियम लागू करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपको आपकी जीवन शैली और वर्क प्रोफाइल में कुछ बदलाव होने की भी संभावना बनती है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है इस समय अवधि में आपके परिवार में कोई तेज बुखार, दांतों से जुड़ी समस्या और पैर के चोट से संबंधित कुछ परेशानी से आपको जूझना पड़ सकता है।
इसलिए आपको इस समय अवधि में अपने परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आप अपने जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का सही ढंग से मूल्यांकन कर उचित निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए शनिवार के दिन तालाब में मछलियों को दाना खिलाएं। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि 12वें भाव पर मार्गी होंगे, जिसे हम व्यय और हानि का भाव बोलते हैं। इस समय अवधि में जो लोग विदेश में जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें कुछ देरी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में आपको साफ सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखना है, क्योंकि इस समय अवधि में किसी प्रकार के संक्रमण की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि आपके लिए फलदायी साबित हो सकती है। इस समय अवधि में आप अपने बजट को सही ढंग से उपयोग करने में सक्षम रहेंगे और फिजूल खर्ची में लगाम लगाने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप कोई विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं तो इस समय अवधि में आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस समय अवधि में आप विदेश में भी यश प्राप्त कर सकते हैं। इस समय अवधि में आपके विरोधी भी सक्रिय रहेंगे, हालांकि उनके बहुत प्रयासों के बाद भी आपको वह नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं रहेंगे, क्योंकि इस समय अवधि में आप अपने कार्यों की वजह से उन पर हावी रहेंगे। यदि आप कोई कानूनी लड़ाई का सामना कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। पेशेवर रूप से नौकरी पेशा जातकों के लिए यह अनुकूल समय साबित होगा। इस समय अवधि में कार्य क्षेत्र में होने वाली सभी समस्याओं और बाधाओं का डटकर सामना करेंगे। साथ ही साथ इस समय अवधि में आप सुचारू रूप से कार्य कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। संबंधों की अगर बात करें तो आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए शाम के समय शनि चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए शनि 11वें भाव पर मार्गी होने जा रहे हैं, जिसे हम आय और लाभ का भाव मानते हैं। इस समय अवधि में व्यवसायी जातकों को अपनी आमदनी में वृद्धि देखी जाएगी। इसके अलावा भी अन्य संसाधनों से अच्छा खासा लाभ प्राप्त करने में मीन राशि के जातक सफल रहेंगे। इस समय अवधि में आपके जो ग्राहक हैं आपसे काफी खुश और संतुष्ट नजर आएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में आपकी छवि अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ इस समय अवधि में आपकी अतिरिक्त कमाई में भी वृद्धि हो सकती है, जिसकी वजह से आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही आप अपने कमाई के स्रोतों में भी विस्तार कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आप अगर एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इस समय आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है और साथ ही अपने साथी के साथ आप भविष्य की योजनाएं बनाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं विवाहित जातक जो परिवार नियोजन के लिए विचार कर रहे हैं, आपको कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो इस समय अवधि में आपको कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। इस समय अवधि में पढ़ाई को लेकर की गई मेहनत का आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा। जो छात्र अच्छे प्लेसमेंट की तलाश कर रहे थे, उन्हें इस समय अवधि में अपने करियर को शुरुआत करने के लिए एक शुभ अवसर की प्राप्ति होगी। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए शनिवार के दिन गरीब मजदूरों को भोजन कराएं। तो यह थी बाकी बची हुई 6 राशियां जिस पर शनि के मार्गी होने से प्रभाव पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।